तुला राशि वालों, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक जब मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके जीवन का ये एक तरह से सुनहरा समय शुरू हो गया है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में अर्थात यहाँ पर में मंगल देवता स्थित हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, यह समय मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके कुंडली के द्वितीय और मंगल आपके कुंडली के सप्तम नहीं भाव का मालिक भी है। इसलिए परिणाम थोड़े तीव्र और परिवर्तनकारी भी होंगे। मैं आपको अलग अलग परिस्थिति के अनुसार क्या क्या परिणाम होंगे वो बताने का प्रयास करता हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो पंचम भाव है जहां पर में मंगल विराजमान है, ये पंचम भाव विद्या का होता है, ये पंचम भाव बुद्धि का होता है, ये जो पंचम भाव है वो संतान का होता है, ये जो पंचम भाव है आपके प्रेम का होता है, ये जो पंचम भाव है आपके शिक्षा का होता है, ये जो पंचम भाव है आपके क्रिएटिविटी का होता है, नहीं सट्टा का होता है, जुआ का होता है। तो क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार से मंगल देवता इन सभी जगहों पर बैठ करके आपके जीवन को प्रभावित करेगी? परिणाम ये है कि निर्णय लेने की क्षमता जो है मंगल के यहाँ पर पंचम भाव में होने से आपकी तेज होने वाली है, बढ़ने वाली है। प्रेम संबंधों में तीव्रता आने वाला है। क्या प्रेम संबंधों में तीव्रता आने वाला है? आपका प्रेम संबंध बहुत मजबूत होने वाला है, लेकिन लड़ाई और झगड़े की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी से वाद विवाद हो जाए, हो सकता है अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से किसी विषय को लेकर के झगड़ा हो जाए। इसलिए थोड़ा सा सावधानी अपने प्रेम संबंध में रखना है। शेयर मार्केट में जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। इस समय में आप रिस्क ले सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में रिस्क नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संतान से संबंधित चिंता या उनके करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संतान से संबंधित कुछ अच्छा या बहुत अच्छा या हल्की सी चिंता भी आपको सता सकती है। प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन के एग्जाम में साहस से आपको सफलता मिलेगी, इसलिए साहसी बने रहे, पराक्रमी बने रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए और सज्जनों, इस कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक मंगल है। द्वितीय भाव का मालिक मंगल अर्थात परिवार का सपोर्ट, और जिसको परिवार का सपोर्ट, वो व्यक्ति बहुत पराक्रमी और साहसी हो जाता है, क्योंकि उसको बैक सपोर्ट है। तो इस समय में आप अपने पराक्रम से बुद्धि को जोड़ देंगे, परिवार से बुद्धि को जोड़ देंगे। इसलिए यह समय क्रिएटिव कार्य, यूट्यूब, लेखन, मीडिया आदि इन सब क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता दिला सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप
इसके बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डियर सज्जनों, मंगल की जो यहां से चौथी दृष्टि है, क्या यहां से चौथी दृष्टि जो पड़ रही है, सो 1 2 3 4 यहां पर में कुंडली के अष्टम भाव पर में फोर्थ दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव देवी और सज्जनों किन चीजों का होता है तो वो भी समझ ले। ये गुप्त होने वाली घटनाओं का होता है। क्या? गुप्त होने वाली घटनाओं का, अचानक होने वाले बदलाव का होता है। ये शोध का भी क्षेत्र है, ये नहीं, ये रिसर्च का भी क्षेत्र है, ये दुर्घटना का भी क्षेत्र है देवी और सच। क्या होगा? परिणाम ये है कि अचानक लाभ या अचानक से खर्च। क्या? अचानक से लाभ या अचानक से खर्च जो है सो आपको करने पड़ सकते हैं। अचानक से आपको कुछ कहीं पर में बड़ा फायदा मिल सकता है और रैंडम कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको पैसा खर्च भी करना पड़ जाए। ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, इन सब में आपकी रुचि जो है, आपकी इच्छा जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। इन सब में आपको मन होगा कि मैं सीखूं, कुछ जानूं, कुछ पढ़ूं, ऐसी भाव, ऐसी इच्छाएं आपके मन में जागृत होगी। हेल्थ वाइज कुछ इशू अचानक से आ सकती है, खास करके पेट से संबंधित या खून से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है देवी और सज्जनों। अष्टमेश जो है, जिसके घर में मंगल देवता विराजमान है, ये 2 नंबर की राशि है, शुक्र के घर में है। शुक्र जो है सुख का कारक है और मंगल जो है सो तीव्रता का कारक है। शुक्र के घर में मंगल चले गए यानी कि काम और वासना के इस समय में वृद्धि होगी। कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है सो निश्चित है मंगल के कारण, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा, ऐसा आपको समझना चाहिए देवी और सज्जनों। मंगल की यहां से जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के एकादश भाव पर में है। किस भाव पर में? एकादश भाव पर। एकादश भाव किन चीजों का होता है? तो एकादश भाव जो है मेरे प्यारे दर्शकों, एकादश भाव होता है आपके आय का, लाभ का, नहीं, आय का, लाभ का, मित्र का। एकादश भाव है आपके आय का, लाभ का, मित्र का और नेटवर्क का, नेटवर्क का इत्यादि का। तो क्या परिणाम मिलेंगे? अचानक से बड़े लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। अचानक से आपको कुछ अच्छा खासा मोटा फायदा, कुछ मोटा लाभ हो सकता है। नए प्रभावशाली कुछ मित्र आपके बन सकते हैं जिन पर आपका प्रभाव जोरदार होगा। लक्ष्य पूरा करने के लिए भी ये समय बहुत आक्रामक है। इस समय में आप आक्रामक रणनीति से अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बड़े भाई से आपको मतभेद भी संभव है। क्या? बड़े भाई से आपको मतभेद भी संभव है, इसलिए बड़े भाई से किसी विषय पर में ज्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये 7th दृष्टि बड़े भाई पर में मंगल की पड़ रही। यह गोल्डन पीरियड इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि लाभ का भाव आपके लिए सक्रिय हो चुका है, आपको लाभ मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, अष्टम दृष्टि जो है सो यहां पर में द्वादश भाव पर में मंगल की पड़ रही है। क्या होगा? अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में पड़ने से खर्च,
विदेश, अस्पताल, आध्यात्म, इन चीजों पर में मंगल का प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? विदेश यात्रा हो सकती है या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम जो है आप कर सकते हो। अचानक से रैंडम खर्चा बढ़ सकता है। गुप्त शत्रु कुछ सक्रिय हो सकते। ध्यान, साधना, इसमें आपकी प्रगति के योग है। अष्टमेश की दृष्टि द्वादश भाव पर में है। कर्मों का हिसाब चुकाने का भी समय आ गया है। देवियों सज्जनों, इस समय में रिस्क लेकर के आप ज्यादा लाभ कमा सकते हो। अचानक से प्रेम विवाह का भी योग बन सकता है। शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति बढ़ेगी। पुरानी समस्याओं का अंत भी होता हुआ दिख रहा है। सावधानी की बात करूं तो गुस्से पर में नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में अहंकार ना रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। अनावश्यक जोखिम से आपको बचना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का परिणाम, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर कैसा रहेगा। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी। आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।